अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलर कैशिफाई। ओके, आज मैं आपको जो है वो डॉलर को बाय करने का और सेल करने का प्रोसीजर गाइड करूँगा प्रैक्टिकली। फिर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकली बाय करके भी दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैंने ये अपना एक अकाउंट खोला है, तो इसमें जो है वो क्योंकि कोई भी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है इसके अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है आपको डॉलर्स तो चाहिए होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वॉलेट्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने देखे हुए मैंने जो एसेट मैंने आपको दिखाया, मैंने सारा यहाँ से ख़त्म कर लिए हैं। और जो दोबारा से एंटर करवा के दिखाऊंगा इसके अंदर कि किस तरह से अपने डॉलर ऐड करने हैं इसमें। खैर, ये ऊपर कुछ वॉलेट्स हैं, मैंने आपको ये पहले भी अपनी वीडियोस में बता दिया था, फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले ओवरव्यू है। ओवरव्यू में ये तमाम जो वॉलेट्स आ रहे हैं, इन सारों में जितने जितने डॉलर होंगे वो यहाँ पे ओवरव्यू में जमा करके कैलकुलेट करके बताएगा। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 0.51 डॉलर शो करवा रहा है, तो ये डॉलर कैसे देखें, USDT, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और उसको बोलते हैं टीथर डॉलर जो होता है, मतलब कि जो ट्रेडिंग के लिए फिक्स्ड कॉइन होता है उसको बोलते हैं टीथर। तो यहाँ पे USDT हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग हमेशा, पूरी ट्रेडिंग जो होती है बाइनेंस के अंदर, वो इस स्टेबल कॉइन के ज़रिए से होती है। हमने इसी को ख़रीदना है और हम इसके ज़रिए से आगे किसी और कॉइन को ख़रीदेंगे, फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे और इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में आप बेच सकते हो। पाकिस्तानी रुपीज़ में आप इसको ख़रीदोगे और पाकिस्तानी रुपीज़ में ही आप इसको बेच सकते हो। तो ये हमारा मेन और स्टेबल कॉइन है जिसके ज़रिए से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसी के ज़रिए से हम लोग सारी अर्निंग करेंगे। अब ये डॉलर जो है ये वाला, ये ख़रीदना कैसे है उसका प्रोसीजर मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ। अब मेरे पास डिफरेंट वॉलेट है। फ्यूचर वॉलेट अलग से है, फंडिंग वॉलेट अलग से है, स्पॉट वॉलेट अलग से है और अर्न वॉलेट अलग से है। तो जब मैं पैसे इसमें डलवाऊंगा, इसमें डॉलर ऐड करवाऊंगा, तो वो डॉलर आते हैं फंडिंग वॉलेट में। तो इस वक्त में देख ले, मेरे पास फ्यूचर में 0 शो करवा रहा है, फंडिंग में यहाँ पे शो करवा रहा है 0.006। तो यहाँ पे जिसकी अमाउंट बनती है यहाँ पे सिर्फ ₹1.73। उसके बाद स्पॉट में देख लेता हूँ, तो स्पॉट में मेरे पास है 0.008। ये इसकी अमाउंट बनती है ₹2.40, बस ₹2.40। अब अगर मैं अर्न में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0.48 डॉलर जो इसमें अवेलेबल है, जो कि ₹136 के बनते हैं। अब ओवरव्यू में जाता हूँ तो ये सारे वॉलेट का जमा होकर यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर मुझे जो इसमें ऐड करवाने हैं डॉलर, तो वो किस तरीके से ऐड होंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। वॉलेट्स में गए हैं, यहाँ पे एसेट्स में, यहाँ पे वॉलेट्स से सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड फंड का बटन आ रहा है। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपने मेन मेन्यू से, मेरा मेन मेन्यू है ये वाला, और यहाँ से मैं डायरेक्ट जाता हूँ ये P2P में, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। खैर, मैं आपको पहले बता देता हूँ इसी से वॉलेट्स के अभी ऐड फंड करने का तरीका। यहाँ पे कुछ तरीके आ रहे हैं। एक आ रहा है ऑन चेन डिपॉजिट। ऑन चेन का मतलब क्या होता है कि बाइनेंस के अंदर मुख्तलिफ चेन्स चलती हैं। ये बाइनेंस की किसी भी ट्रेडिंग वाली एप्लीकेशन जो होती है, वो जो कॉइन उसमें ऐड होते हैं वो एक चेन पर चल रहे होते हैं। अगर वो चेन, वही चेन कोई और ट्रेडिंग इस वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही हो, तो आप उस चेन के थ्रू से भी अपने डॉलर्स या कोई भी करेंसी इस अपने जो है ना अकाउंट में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर BNB एक चेन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नाम BNB चेन। तो अगर ये कोई ट्रेडिंग वाली एप्लीकेशन इस BNB चेन का इस्तेमाल करती होगी, तो आप वहाँ से भी अपने डॉलर यहाँ पे ला सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चेन्स होती हैं जिनमें करेंसीज चल रही होती हैं। तो अगर आपने किसी चेन के थ्रू से इसमें डॉलर मंगवाने हैं तो अब यहाँ पे क्लिक करवाएंगे। ये भी मैं तरीक़ेकार आपको आगे गाइड करवाऊँगा। आगे यहाँ पे आ रहा है रिसीव विया बाइनेंस पे। तो आप जो है वो बाइनेंस पे के थ्रू से आप जो है वो डॉलर मंगवा सकते हैं।
मिसाल के तौर पर कोई और बंदा आपका दोस्त जानने वाला जो डॉलर बेच रहा है, तो आप उसको किसी चेन के थ्रू से नहीं, बस एक आईडी होती है, यूनिक आईडी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मेरी एक यूनिक आईडी है। आप इस नंबर के थ्रू से आप जो है वो मंगवा सकते हैं डॉलर दूसरे के अकाउंट से अपने पास, इस आईडी के थ्रू से। तो इसको बोलते हैं रिसीव विया बैलेंस पे। उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन, पी टू पी ट्रेडिंग, जो मैंने ऑप्शन आपको पहले मेन पर भी दिखाया था, ये वाला ऑप्शन। ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया, मैं भी यहीं से ख़रीदता हूँ डॉलर वगैरह। तो यहाँ पे आ गया पी टू पी ट्रेडिंग बाय डायरेक्टली फ्रॉम यूज़र्स। जो दूसरे यूज़र था, जो बैलेंस चला रहे हैं, आप उनसे अपने डॉलर्स ख़रीद सकते हैं या उनको बेच भी सकते हैं। तो ये जो है वो लोकल पेमेंट के थ्रू से काम करता है। जैसे कि आप उसको इजी पैसा में पेमेंट दे रहे हैं, तो या उसको बैंक ट्रांसफ़र करवा दें, इस तरह से। चौथा मेथड आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, डिपॉजिट यूएसडी। अब यहाँ पे टी नहीं है, टी जो है ना वो टी थर्ड कॉइन होता है जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे है सिर्फ यूएसडी, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर जो यूनाइटेड स्टेट में इस्तेमाल होता है, ये उसकी बात हो रही है। मतलब कि आप जो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, उसके थ्रू से आप ये यूएसडीटी खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या यूज़ होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है, स्विफ्ट कार्ड उनका यूज़ होता है, एक अमेरिकन में बनता है, या एप्पल आईडी, ये जो एप्पल पे अकाउंट होता है उसके थ्रू से भी आप इससे डॉलर खरीद सकते हैं, या गूगल पे जो अकाउंट होता है उसमें मैं क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड करवा के भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है बैंक ट्रांसफ़र, जो कि स्विफ्ट आईडी के थ्रू से यूज़ होगा, और जिसमें ज़ीरो जो है वो फ़ी लगेगी, कोई फ़ी नहीं है इसमें। लेकिन इसमें 1 से 5 दिन बिजनेस डेज लगेंगे, तो ये आपका जो है वो आपके पैसे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसमें कोई फ़ीस नहीं है। दूसरा यहाँ पे है कार्ड, आप अपना वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उसको पहले इंटरनेशनली ओन करवाना पड़ता है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। तो यहाँ पे आप जो है वो जो पावर बाय बी पे का हो, तो यहाँ पे आपको 3.3% फ़ी लगेगी। रियल टाइम मतलब कि उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद गूगल पे है, अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स में होता है गूगल पे, वहाँ पे अपना आप कार्ड लगाते हैं, तो वहाँ उसके थ्रू से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3.3% इस पर भी काटेगा, और रियल पेमेंट भी, आप रियल टाइम आपकी पेमेंट मिल जाएगी। तो अगर आप इसके थ्रू से करते हैं तो फिर ठीक है, ये आपको यूएसडी अमेरिकन डॉलर देगा। दूसरा चलते हैं यहाँ पे पीकेआर में। अगर आप पीकेआर से खरीदेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, पी टू पी, मतलब कि पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। तो यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मोर में जाएंगे, तो यहाँ पे आप बाकी करेंसीज भी अगर चाहें तो ले सकते हैं, इसके थ्रू से भी आप जो खरीद सकते हैं। खैर, अगर मैं यहाँ पे बैंक का ऑप्शन भी यूज़ करूँ, कंटिन्यू करूँगा, तो यहाँ से मेरे से आगे फर्दर वो डिटेल मांगेगा कि आपको जो है वो एक्टिवेट करनी पड़ेगी ये सर्विस, जो कि ग्लोबल होगी। तो उसके बाद मैं इसको येस करके एक्टिवेट करूँगा, तो ये मेरी सर्विस एक्टिवेट कर देगा। खैर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं ऐसे कैंसिल ही कर देता हूँ। तो उसके बाद विड्रॉल करवाने के लिए भी यही मेथड इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ से नहीं करना चाह रहा, मैं बैक जाता हूँ यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये पी टू पी ट्रेडिंग की तरफ चलेंगे आगे। नेक्स्ट ये भी एक प्रॉपर जो है ना वो एक पूरा लेक्चर बनेगा पी टू पी ट्रेडिंग का। इसमें जो है वो किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, इसमें लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, इससे अर्निंग भी करते हैं, और इससे डॉलर भी खरीदते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें मेरे पास ये 3 वेज आ रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस है, पी टू पी है, और ब्लॉक ट्रेड है। अब ये एक्सप्रेस क्या चीज़ है, ये पी टू पी क्या चीज़ है, और ये ब्लॉक ट्रेड क्या चीज़ है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करूँगा कि हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है और कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा। ये भी मैं आपको गाइड करूँगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज के लिए सिर्फ मैंने आपको जो है ना वो डॉलर्स ऐड करने का सिर्फ मेथड जो है वो गाइड किए। अभी मैं आगे चल के मैं आपको इन सब मेथड्स को ब्रीफली गाइड करूँगा। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, इससे डॉलर खरीद कर भी दिखाऊंगा, और वो दिखाऊंगा भी कि वो डॉलर्स
कहाँ पर ऐड होते हैं हमारे पास। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।